ये है भारत का आम इंसान जिसकी गाड़ी प्रोटेस्टर्स ने जला दी। रीजन क्योंकि उन्हें भारत की आर्म्ड फोर्सेस के अग्निपथ स्कीम से प्रॉब्लम था। इस इंसान ने काफी इमोशनल और वैलिड सवाल पूछा। ये इंसाफ है क्या? दिस मेड मी थिंक इस अग्निपथ स्कीम की सच्चाई लोगों तक पहुंचना जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं कि अग्निपथ स्कीम है क्या। आज भारत की आर्मी में एवरेज एज है 32 साल। भारत की आर्म्ड फोर्सेस को यंग लोगों की सख्त जरूरत है, इसीलिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अग्निपथ योजना लाई जिसमें 17.5 साल से लेकर 21 साल के यंग और एम्बिशियस लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन्हें भारत के अग्निवीर कहा जाएगा। ये एज लिमिट सिर्फ पहले साल के लिए 21 से 23 कर दी गई। ये ऑफिसर्स और सिपाहियों के बीच में एक नई रैंक होगी। पहले 6 महीनों के लिए ट्रेनिंग होगी और बाकी के 3.5 सालों के लिए एक्टिव सर्विस। नेवी और एयरफोर्स के लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी होगी। पहले फेज में 46,000 यंग लोगों को भर्ती किया जाएगा और 4 सालों में ये नंबर बढ़ाकर 59,000 कर दिया जाएगा। इस पीरियड के दौरान उन्हें सैलरी भी दी जाएगी जिसका सिस्टम आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें से कुछ पोर्शन अग्निवीरों को इन हैंड मिलेगा और कुछ पोर्शन इन्वेस्ट होगा। इस इन्वेस्ट होने वाले पोर्शन में सरकार अपनी तरफ से भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगी और इस इन्वेस्टेड पार्ट पर इंटरेस्ट के साथ आपको 4 साल बाद एक लम सम अमाउंट दी जाएगी। साथ ही साथ 48 लाख का इंश्योरेंस कवर भी होगा। ऑन पेपर देखा जाए तो पुरानी रिक्रूटमेंट स्कीम के मुकाबले ये नए बेनिफिट्स बहुत ज्यादा। तो लोग इस बात से नाराज क्यों हैं? पॉइंट नंबर 1, पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती नहीं हुई। जो लोग 2020 में 21 साल के थे उन्हें यह अग्निपथ स्कीम एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगती है। ऑन एन एवरेज हर साल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस 60,000 सिपाहियों की भर्ती करती है, लेकिन पिछले 2 सालों से यह भर्ती रुकी हुई। जो लोग नाराज है वो इस वजह से नाराज है कि उनकी जिंदगी के 2 साल चले गए और अब स्कीम भी चेंज हो गई। कंफ्यूजन ये है कि अग्निपथ के अलावा पहली वाली स्कीम का क्या होगा। वहां जो रिक्रूटमेंट रुकी हुई है वो फिर से शुरू कब होगी और क्या वो शुरू होगी भी या नहीं। इस बात को लेकर कई रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स ने भी कंसर्न्स बयां किए। सरकार को अर्जेंटली इस बात पर क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ 25% अग्निवीरों को आर्मी में रिक्रूट किया जाएगा। लोग पूछते हैं कि 4 साल बाद जिन्हें आर्म्ड फोर्सेस में नहीं लिया जाएगा उनका क्या? बाकी के 75% का 4 साल बाद क्या होगा? उन्हें लगता है कि 4 साल बाद 11 लाख रुपए हाथ में आना सफिशिएंट नहीं। वो आर्मी को रोजगार के नजरिए से, एक गारंटी के नजरिए से देखते हैं। उन्हें ये जॉब सिक्योरिटी कहीं पर मिसिंग लगती है। पॉइंट नंबर 3, कुछ लोग कहते हैं कि हम इतने सारे लोगों को आर्म्ड फोर्सेस की तरह ट्रेनिंग देके उन्हें आर्म्ड कॉम्बैट सिखाएंगे और फिर उनमें से 75% लोगों को छोड़ देंगे तो ये लोग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। सवाल वैलिड है लेकिन इसका कोई बेस नहीं, क्योंकि आज तक भारत का ऐसा कोई भी जवान नहीं है जिसने आर्म्ड फोर्सेस से निकलकर एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस ज्वाइन की है। आपको नहीं लगता कि अगर हम आर्म्ड फोर्सेस की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं तो उनके आदर्शों पर भरोसा रखने की भी जरूरत है? अब आता है प्रोटेस्ट। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और एक वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट के लिए एक स्थान है, प्रोवाइडेड वो प्रोटेस्ट पीसफुल हो। अगर प्रोटेस्ट करना जनता का अधिकार है तो उन प्रोटेस्ट को पीसफुल रखना प्रोटेस्टर्स की जिम्मेदारी। भारत की आर्म्ड फोर्सेस ने यह बात क्लियर कर दी है कि जिन लोगों ने ट्रेनें जलाई है, वायलेंस किया है, उन्हें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कोई जगह नहीं। हाँ, उन्हें आर्मी में जगह जरूर मिलेगी, बस भारत की आर्मी में नहीं। उस आर्मी में जिसे भारत को जलता दे खुशी होती। इस बैकलैश के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारा क्लैरिफिकेशन दिया, उसे समझते हैं। आर्म्ड फोर्सेस का स्टांस क्लियर। उन्होंने फर्मली कहा है कि नई रिक्रूटमेंट स्कीम वापस पीछे नहीं ली जाएगी क्योंकि हमें रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि हमें मॉडर्नाइजेशन की जरूरत। यंग और एक्सपीरियंस लोग दोनों एक सही प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो इस नई रिक्रूटमेंट स्कीम के अंडर सरकार 50-50 रेशियो अचीव करना चाहती है। इसीलिए इस चेंज को भारत के सबसे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये कोई पॉलिटिशियंस नहीं है, इनका कोई एजेंडा नहीं है। इन्होंने सिस्टम को हर दिन अंदर से देखा। अग्निवीरों को एक स्पेशल बैंक लोन स्कीम के अंडर लोन मिल सकता है जिसके बलबूते पर वो खुद अपने दम पर खड़े हो सकते हैं। जो फर्दर स्टडीज में इंटरेस्टेड है उन्हें सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो कॉलेजेस में वैलिड होंगे। स्टेट पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस में इन अग्निवीरों को स्पेशल प्रेफरेंस मिलेगा। सिर्फ सरकारी नहीं, आनंद महिंद्रा, हर्ष गोयनका, किरण मुजुमदार शॉ जैसे बड़े बड़े हस्तियों ने भी कहा है कि ये अग्निवीर जिन्हें आर्म्ड फोर्सेस ट्रेन करेगी वो देश के एसेट्स बनेंगे और इन्हें हम एम्प्लॉयमेंट देने की सुविधा क्रिएट करेंगे बिकॉज उन्हें भरोसा है कि उनकी ट्रेनिंग सही तरह से होगी। इनफैक्ट हर अग्निवीर की ट्रेनिंग पर 80 लाख रुपए तक का खर्चा सरकार उठाएगी। लेकिन एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को पीछे खींचने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अगर हम अंदर से ही जुड़े ना रहे तो हम उनका काम आसान कर देंगे। हमें हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स डायलॉग से सॉल्व करने की जरूरत है और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।